1940 में यूनिवर्सिटी ने एक प्रपोजल गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट के दिया और गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर करके यूनिवर्सिटी को अच्छी खासी तादाद में जमीन यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया और जिनमें ये सारे नंबर शामिल है जिनको नगर निगम ने अपना क्लेम किया है कि ये नगर निगम की जमीन। तो 1940 में यूनिवर्सिटी को ये जमीन गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया था और उस 1940 से लेकर के यूनिवर्सिटी आज की डेट तक अभी तक के इसकी मालिक और काबिज है कागज की बुनियाद पर। और यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के अंदर इस संबंध में सारे कागजात मौजूद हैं और उन कागजात के बुनियाद पर ही हम कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी इन तमाम नंबरात की जो है वो मालिक है और इस पे काबिज रही है और आज भी है। तो इसका जवाब तो नगर निगम देंगे कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास भी कागजात हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि हमारे पास वो पूरे कागजात हैं जिनके बुनियाद पे हम अपना मालिकाना हक और उस पर कब्जा अपना बता रहे हैं और इसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो सक्षम न्यायालय के सामने हम अपने क्लेम को, अपने दावे को उन्हीं कागज के बुनियाद पर साबित करेंगे और साबित कर देंगे। इस सिलसिले में ये यूनिवर्सिटी का अपना पक्ष है और इसी बुनियाद पे यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम इस जमीन के काबिज और मालिक। लेकिन ऐसा है कि हम यूनिवर्सिटी जो है अपने तमाम जो लीगल ऑप्शन है उनको एक्सरसाइज करेगी। किसी तरीके से ठीक है उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, लेकिन इसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो यूनिवर्सिटी वो तमाम सारी कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रही है और अपना कार्रवाई। और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि आप इसको यूनिवर्सिटी इस पे लीगल एक्शंस ले और जो भी कार्रवाई कर सकती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी की जमीन को, वो उनका एक कंसर्न है। और ये हमने अभी प्रशासन को पता चल चुका था, फिर भी इतनी लेट लतीफी कैसे हुई? उन्होंने अगले दिन बोर्ड भी लगा दिया। देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो MIC प्रॉपर्टी है ये उनका जुरिसडिक्शन है और उन्हीं से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो बेहतर वही बताएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो जारी किया हुआ है, बाकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हैं। सर, 48 घंटे हो चुके, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब तक क्या एक्शन लिया है, क्या इसके खिलाफ फैसला किया गया? यूनिवर्सिटी लीगल एक्शन पे जा रही है, ये फैक्ट है, और जो आगे कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। लीगल एक्शन पे अगर जारी तो सुन लीजिए, फिर जो तमाम चीज होनी क्या जरूरत है? लीगल लड़ाई। देखिए, बच्चों ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों है, तो बेसिकली उनका कंसर्न ये कि हुआ क्यों है, किसकी वजह से हुआ है, ये उनको उनसे डायलॉग किया जाएगा बच्चों से। और अभी आप उन्होंने मेमोरेंडम दिया तो उस बात पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को कम्युनिकेट करें। कल ये पता चला हम लोगों को कि नगर निगम अलीगढ़ ने किसी हमारी एक जमीन को, जिसमें कि हमारी वर्तमान में राइडिंग फील्ड है, उस पर अपना दावा पेश किया है कि वो जमीन नगर निगम अलीगढ़ की है। हकीकत यह है कि इसमें हमको ये कहना है कि ये ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जो विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी डिस्प्यूट 80 साल से यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही है। नगर निगम ने कोई हमें नोटिस नहीं दिया, न हमें किसी तरह का सुनने का सुना हमें, न किसी तरह का मौका दिया एक्सप्लेन करने का। हमें कल शाम में 4 बजे ये पता चला कि उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है और इस वजह से तब ये बात हमारे संज्ञान में आई। इनफैक्ट बोर्ड भी लगाया उन्होंने। जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी हमें कानूनी है हमारे पास रास्ता, उसको हम अपनाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी अपना रही है। हमें जो भी सक्षम न्यायालय है उसके सामने हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ पेश करेंगे और हम अपना उसका स्वामित्व जो है, अपनी ओनरशिप उसको स्टेब्लिश करेंगे। नहीं, वो तो वर्बल बातें उन्होंने कही थी, वर्बली उन्होंने कहा था इस चीज के लिए। हमने कहा साहब हम अपने डॉक्यूमेंट लेके, मैं टाइम दे दीजिए, हम डॉक्यूमेंट लेके पेश हो जाते हैं और हम जाएंगे डॉक्यूमेंट लेके। पहले जस्ट 1 डे बिफोर, कह लीजिए आप, आज थर्सडे है तो ट्यूसडे में बात आई थी और वेडनेसडे में उन्होंने बोर्ड लगा दिया। नहीं, हमें इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदाजा नहीं था कि वो विदाउट गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, हमें बगैर अपॉर्चुनिटी दिए हुए इस तरह का बोर्ड लगा देंगे। हमें मुझे जो जानकारी मिली हुई थी कि काफ़ी समय से नगर निगम की जो स्वामित्वाधीन भूमि है वो अवैध कब्जे में AMU प्रशासन के द्वारा रखी गई थी। उसको हमारी टीम ने लगातार प्रयास करके सारे अभिलेखों को जांच करने के बाद कल उसको कब्जे में लिया। लगभग 41 बीघे ज़मीन या 4 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो हम लोगों ने अभी कब्जे में ली है
और कुछ और जमीनें लगभग 4.5 हेक्टेयर या 45-46 बीघे जमीन और पड़ी हुई है, जिस पर अभी हम लोगों का सत्यापन का काम चल रहा है और निकट भविष्य में हम लोग इस पर भी अभिलेखों को संतुष्ट हो जाने के बाद, अभिलेखी संतुष्टि के बाद उस पर भी कब्जा लेने की कार्रवाई करेंगे। बाजारू कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास लोग बता रहे हैं, बट ये फाइनेंशियल मैटर है, इसका जो सर्किल रेट होता है उसी हिसाब से निकालेंगे, लेकिन बाजारू कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी हिसाब से 125 करोड़ रुपए की होगी। और हाँ, और निकट भविष्य में हमारा जैसे अभिलेखी सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इसको करेंगे। इस जमीन पर कब से कब्जा था? इस जमीन पर जैसा कि बताया जा रहा समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य स्थिति से कि लगभग 70 से 80 साल पुराना उनका इस पर अपना कब्जा बताया जा कितने रहा था। समय? नगर निगम ने 1 सप्ताह की अपनी अभिलेखी कार्रवाई पूरी करी है और उसके बाद मौके पर जाकर के उन्होंने अभिलेख के अनुसार देखा कि 1950 में जब जमींदारी एबोलिशन हुआ था तब से लेकर के वो भूमि ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज है और नगर निगम क्षेत्र में है, स्वामित्वाधीन नगर निगम के नगर निगम के अधीन है, इसलिए इस पर हम लोगों ने कब्जा लिया है। अगर हमें लगता है कि किसी शासकीय विभाग ने या किसी विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, इनके द्वारा अगर कुछ इस तरह का काम किया जहाँ से हमें क्षतिपूर्ति वसूलनी चाहिए, निश्चित तौर से विधिक राय लेने के बाद हम लोग उस पर भी आगे बढ़ेंगे।